जय हिंद। मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस। बात करेंगे दक्षिण भारत की कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे गोदावरी नदी के बारे में, जो ये आपको मैप में दिखाई दे रही है। ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी भारत के पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से नासिक जिले से ओरिजिनेट होती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस नदी पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं उनमें सबसे पहली है जायकवाड़ी नदी घाटी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना जो है वो मराठवाड़ा वाले क्षेत्र में बनाई गई है। जैसा आपको पता होगा, महाराष्ट्र जिले के मराठवाड़ा क्षेत्र जो है वो काफ़ी अधिक सूखाग्रस्त है। तो सूखाग्रस्त क्षेत्र को पानी प्रोवाइड कराने के लिए महाराष्ट्र में बनाई गई है जायकवाड़ी परियोजना। और जायकवाड़ी परियोजना के अंतर्गत जो बांध बनता है उसका नाम है नाथ सागर बांध। मैं आपको बताता चलूँ गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसी कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दूसरी परियोजना जो आपको मिलेगी तेलंगाना में, यहाँ पर इस परियोजना का नाम है पोचमपाद परियोजना, जो तेलंगाना में बनाई गई है। पोचमपाद परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत श्री राम सागर बांध बनाया गया है। पोचमपाद परियोजना के अंतर्गत श्री राम सागर बांध बनाया गया है, जो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में लोकेटेड है। गोदावरी नदी के ऊपर एक परियोजना बनाई गई है, जो अभी बनाई गई नहीं है, बनाई जा रही है, निर्माणाधीन है। इसका नाम है पोलावरम परियोजना। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना जो है वो नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत बनाई जा रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही एक दूसरी नदी बहती है, इसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। कृष्णा नदी को गोदावरी नदी से जोड़ने के लिए बनाई जा रही है पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना जो है वो उसके अंतर्गत कोलेश्वर लिफ्ट योजना का भी निर्माण किया जा रहा है, और बनने के बाद ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना होगी। कौन सी योजना? पोलावरम परियोजना। इसके अलावा गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार वाले क्षेत्र से, कुछ इस क्षेत्र से बहती है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी को बस्तर की लाइफलाइन भी कहा जाता है, और इंद्रावती जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। तो जहाँ पर इंद्रावती आके गोदावरी से मिलती है, वहीं पर एक परियोजना है जिसका नाम है इचमपल्ली परियोजना। अगर हम बात करें कहाँ लोकेटेड है, तो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है इचमपल्ली परियोजना। गोदावरी और इंद्रावती के लगभग संगम पर ये बनाई गई है। इसी के साथ हम देखेंगे गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मंजीरा नदी। मंजीरा नदी जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका में बहती हुई तेलंगाना में जाके मिल जाती है गोदावरी नदी में। तो इस मंजीरा नदी पर तेलंगाना में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है निजाम सागर बांध। निजाम सागर परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है निजाम सागर बांध, और इसी बांध के पीछे जो आर्टिफिशियल लेक बनती है उसी का नाम है निजाम सागर। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा निजाम सागर बांध जो है, निजाम सागर परियोजना जो है वो तेलंगाना में लोकेटेड है, मंजीरा नदी पर लोकेटेड है। मंजीरा नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। हम बात करें कृष्णा नदी की, तो यहाँ पर आप कृष्णा नदी को लोकेट कर सकते हैं। ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। कृष्णा नदी पर जो परियोजनाएं बनाई जा रही हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रदेश, इसका नाम है कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर कृष्णा नदी पर बनाई जा रही है अलमट्टी परियोजना। कर्नाटका में कृष्णा नदी पर बनाई जा रही है अलमट्टी परियोजना। अलमट्टी परियोजना याद रखिएगा। एक आप यहाँ पर देखेंगे ये है तेलंगाना और ये है आंध्र प्रदेश। पहले ये दोनों एक ही राज्य होते थे, अभी अलग अलग हो गए हैं। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर एक परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना। कृष्णा नदी पर बनाई गई है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के ही बॉर्डर पर लोकेटेड है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो गुंटूर जिला जो है वो आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का नालकोंडा जिला दोनों तरफ बॉर्डर के पड़ते हैं। अच्छा, ये परियोजना जो है, इस परियोजना में जो बांध बनाया गया है वो पत्थर की चिनाई करके बनाया गया है, मतलब पत्थर के ऊपर पत्थर जोड़ के चिनाई करके बनाया गया है। चिनाई करके बनाया गया, ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। अगर हम पानी की मात्रा के हिसाब से बात करें कि कितना पानी इसके अंदर है, तो 472 मिली क्यूबिक पानी है, जो कि सबसे अधिक पानी है इस बांध के अंदर भारत में। और 11 जलाशय इस बांध के निर्माण से बन जाते हैं, यानी नागार्जुन सागर परियोजना के अंतर्गत जो बांध बनाया गया है उस बांध के बनने से 11 जलाशयों का निर्माण हुआ है, और उनमें से एक जलाशय श्रीशैलम जलाशय भी है। यानी श्रीशैलम जलाशय या श्रीशैलम परियोजना जो है वो नागार्जुन सागर परियोजना से ही संबंधित है, दोनों ही आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं कृष्णा नदी की कुछ और परियोजनाओं के बारे में। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगा और भद्रा के मिलने से बनती है तुंगभद्रा नदी, जो
कृष्णा नदी में आकर मिल जाती है। और तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये राज्य जो आपको दिखाई दे रहा है ये कर्नाटक है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। नदियों वाले चैप्टर में मैं आपको सभी नदियां, दक्षिण भारत की नदियां और उनकी सहायक नदियों के बारे में बता चुका हूं। इसी के अलावा कृष्णा नदी की कुछ और सहायक नदियां जैसे भीमा नदी और कोयना नदी दोनों ही महाराष्ट्र में बहती हैं। तो भीमा नदी पर जो परियोजना बनाई गई है उसका नाम है भीमा परियोजना महाराष्ट्र, और कोयना नदी पर बनाई गई है कोयना परियोजना महाराष्ट्र में बनाई गई है। याद रखिएगा ये सारी की सारी परियोजनाएं जो मैंने आपको बताई हैं ये दक्षिण भारत की कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की परियोजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है। गोदावरी और कृष्णा नदी और उनकी सहायक नदी की परियोजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।